हे गाइस, कैसे हो यार आप सब लोग। और आज का नया दिन और एक नया व्लॉग लेके आया हूँ मैं आप लोग के साथ, जहाँ पे अभी कल हम लोग जाएंगे कुंभ के लिए। एंड टुमारो इज़ 15th ऑफ फेब। आज है 14 जनवरी और मतलब देख रहे हो भाई, ऐसे ही बैठे हैं बस गाड़ी में, मम्मी का वेट कर रहे हैं। डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट था मम्मी का। फिर ये एक शीशा है साइड वाला, मतलब ये डोर वाला, ये जो है ना ये ऊपर ही नहीं आ रहा है। मैं जितना भी उंगली करने की कोशिश कर लूँ ये ऊपर आ ही नहीं रहा है, तो इसको सही कराना है। अभी ये गेट खुला है, देखिए ठीक होता है कि नहीं, स्विच खराब है। तो गाइस, जो साइड मिरर था वो हो चुका है सही। एंड कल निकलेंगे हम लोग सुबह सुबह 4 या 5 बजे निकलेंगे सुबह सुबह कुंभ के लिए। एंड अभी कर लेता हूँ मैं अपनी पैकिंग। द बैग विच आई एम गोइंग टू टेक फॉर माई कुंभ। लेट्स चेक व्हाट्स इन द बैग। अरे 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 भाई चमगादड़, अरे मजाक कर रहा हूँ गाइस, कोई चमगादड़ वगैरह नहीं, बस 2-3 किताबें हैं। ये रही, ये रहा फोल्डर सारे डॉक्यूमेंट्स का। ये हैं 2-3 किताबें। उस ये इसमें मेरा सब वो है, क्या कहते हैं उसको, अरे आधार कार्ड वाला, और वो मतलब रिज्यूमे पड़ा है इसमें, उस पर नहीं जाते हैं। इसको साइड करते हैं, और साइड। ये देखिए गाइस क्या निकला है, वाह चमगादड़ नहीं मेरा मतलब कुछ तो है इसमें, डस्ट लगी हुई है। लेकिन ये मेरे बैग में कर क्या रहा है। इसको छोड़ो, इसको यहीं पड़ा रहने देते हैं। इसमें थोड़ा कागज़ टाइप का कुछ लग रहा है, हाँ ठीक है छोड़ो, पड़ा रहने दो। इसमें क्या है गाइस, इसमें है बटुआ मेरा। ओहो, बटुआ यानी कैश यानी कार्ड यानी ऑनलाइन यानी खाली पड़ा है बटुआ। ऑफ ऑल ये 2 तौलियाँ रख देते हैं अपने बैग में। हाँ हूँ मेरे कपड़ों, प्रकट हो जाओ। ये रहे मेरे कपड़े। जाएंगे, नहाएंगे, ये गाड़ी में रख देंगे, इसमें नहाएंगे, उसमें से एक निकालेंगे, वो पहनेंगे, ऊपर यही डाल लेंगे एंड घर लौट जाएंगे। एक दिन की ट्रिप है, आराम से सब हो जाएगा। सुबह 5 बजे निकलेंगे, 8, 9, 10 बजे तक अपर लिमिट लेके चल रहे हैं, पहुँच जाएंगे धीमे धीमे चलते हुए। एंड स्नान करेंगे, लौट आएंगे। लैपटॉप इज़ ऑन चार्जिंग, एयरपॉड्स इज ऑन चार्जिंग। सो मेरे हिस्से का बैग हो चुका है रेडी। अब जाते हैं मम्मी से पूछ लेते हैं कि कुछ और तो नहीं ऐड करना, क्योंकि उनको तो पक्की बात है ऐड करना होगा। अभी देखते हैं, कैमरा लेके चलते हैं, देखते हैं क्या क्या ऐड करने बोलेंगी। इट्स 5:30 इन द मॉर्निंग। निकल रहे हैं हम लोग कुंभ के लिए। मम्मी हमारी हो चुकी हैं रेडी, पापा पता नहीं किधर, पापा भी हो चुके हैं रेडी। इंतजाम गंगा जल भरने का। पार्वती पते हर हर महादेव। मौसी के घर, और यहाँ पे ताला लगा है नीचे इनके अपार्टमेंट में, अभी खुलवा रहे हैं। हम खुद ही पहले ही जाके उसको कह देते और क्या, तो उनको लेके फिर निकलते हैं कुंभ के लिए। आलू है गाइस, मौसी ने बनाया। सो ये गाइस अभी आ चुके हैं कार्तिक ढाबा पे। हमारा पहला स्टॉप ये है, हमारी मौसी, ये है हमारा पहला स्टॉप। बताइए मम्मी कैसा लग रहा है ट्रैवल करते हुए। अभी तक तो अच्छा ही लगा है। अच्छा, साफ मिला है, कोई जाम नहीं था। हाँ काफी अच्छे दिन निकले। कोई जाम नहीं था। बहुत अच्छी व्यवस्था है मोदी जी का, मोदी की गारंटी। मोदी जी नहीं, रास्ते बहुत अच्छे, सड़क बहुत अच्छी है। नितिन जी का बहुत आराम से हम लोग चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। बाकी किसी को चश्मा नहीं दिया है, मैंने खुद लगाया हुआ है बस। आइए थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो गाइस आप निकलें तो पूरा जुगाड़ करके चलें हम लोग। अपने आलू, अपना बिस्किट, पुए, अचार, सब फॉइल पेपर, और ये देखिए नमक, नहीं क्या है ये नमक ही है ना, मसाला वाला। ये देखिए सब वो दिखाने के लिए रख रही है कि व्लॉग में गाइस को दिखाना है। हाँ ठीक है। ये मौसा जी खाते हुए, कहिए चलिए वीडियो है, फोटो नहीं है। आप खाते रहिए, खाइए आप चालू हैं। कह रहे मैं तो चालू हूँ। मौसा जी चित्ता ही कहते, कैसे नहीं आता। तो ये गाइस अभी बचा है 17 किलोमीटर संगम घाट के लिए। गाड़ी तिल तिल आगे बढ़ती हुई,
रास्ते भर में तो उतना जाम नहीं मिला जितना प्रयागराज के अंदर घुस के जाम मिल रहा है। जो लोग कह रहे थे कि बाहर से बहुत ज़्यादा जाम है, तो खैर उतना नहीं है, लेकिन है यहाँ तो काफ़ी है। अंदर घुस के 1 घंटे से अप्रॉक्स चल ही रहे हैं, तिल बढ़ रहे हैं आगे। मेंटली प्रिपेयर्ड थे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो पता ही था कि इतना लगना ही है, इतनी भीड़ जा रही है आ रही है। 50 करोड़ से लोग ज़्यादा ऊपर नहा चुके हैं, तो यही है। मौसा जी, ओ मौसा जी, चीता ही कहते हैं। घंघोर जाम है गाइस, जाम ही जाम। बाहर तो कुछ नहीं था, अंदर काफी जाम है, बहुत ही जाम है, बहुत जाम है। गाइस अभी भी 7 किलोमीटर है, 1 घंटा 15 मिनट अभी भी दिखा रहा है और हालत ख़राब हो चुकी है चलाते चलाते गाड़ी। जी हाँ जी, चीता ही कहते, चीता ही कहते, शेर कहते, शेर कहते, शेर, लायन कहते, लायन कहते। अरे गाइस अभी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं स्नान करने। अभी यहाँ तक पहले क्या हुआ था कि लोगों की गाड़ियाँ भी नहीं जा रही थी, लेकिन हम लोग थोड़े लकी लोग हैं तो हमारा गाड़ी आगे तक जा रहा है, हमारी गाड़ी आगे तक जा रही है। गाइस अभी पहुँच चुके हैं यहाँ पे कुंभ के ही एंट्रेंस पे। गाड़ी यहाँ पे कर दी है पार्क। यहाँ पे गाड़ी का मुझे लग रहा था कि गाड़ी से चले जाएंगे, बट हम लोग पैदल जाने का प्लान करा और वहाँ जाना है हम लोग को, उधर उस तरफ। एंड अभी हो रहा है 4 बजने वाला है गाइस। सुबह के 6:40 के निकले थे एंड 3:40-45 अप्रॉक्स हुआ है, तो 9 घंटे अप्रॉक्स लग गए यहाँ तक पहुँचने में। चीता ही कहते, चीता ही कहते। हम लोगों ने 1 से 2 बैठे हैं और ये हमारे बहुत बढ़िया भैया जो हमको लेके जाएंगे नागवासुकी गेट के बाहर तक, और वहाँ पहुँच के हम लोग 250-300 मीटर रह जाता है। कितना रहता है? कितने रहता है ना? ठीक है, वहाँ पहुँच के हम लोग पैदल चलेंगे। मेरे पीछे मौसी बैठी हैं, ये मम्मी जा रही हैं आगे, और आगे पापा और मौसा जी एक बाइक पे बैठे हैं। चलिए वहाँ स्नान करते हैं एंड देन वापस निकलते हैं। वीडियो ही है। धन्यवाद। ये सब क्या है? ये सब क्या है? गंतव्य के लिए प्रस्थान कराना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें संगम। मौसा जी चीता ही कहते चीता, संगम नहीं आया। चीता ही कहते। किनारे किनारे के पार नहीं ये है।
क्या मौसी समोसे बेल रही हैं? पापा भी समोसे बेल रहे हैं, मम्मी को भी दीजिए। तो समय हम लोग को पैदल ही जाना पड़ रहा है एंड ये काफ़ी है, आई थिंक 6-7 किलोमीटर है वॉक आराम से। तो अब यहाँ से आगे जाके राइट लेंगे एंड फिर अपनी कार के पास पहुँचेंगे। ठीक है, टायर्डनेस है लेकिन उस लेवल तक अभी नहीं पहुँची है, लेट्स सी क्या होता है। रीच्ड, अभी मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर और बचा होगा या 1.5 बचा होगा एंड टायर्डनेस का लेवल अब थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आने में जब हम लोग आए थे तो बाइक करी थी तो उतना कुछ पता नहीं चला, बट व्हेन यू वॉक दैट डिस्टेंस तब समझ में आता है भाई कितना ज़्यादा है। बट ठीक है, ओवरऑल वर्थ इट ही है। अब निकलते हैं कानपुर के लिए। गाड़ी भाई देख रहे हैं आप कैसी हो चुकी है, धूलम धूल भयंकर। चले गए वहाँ से। कितना बज रहा है? 2 बजे। नहीं, 2:27 हो रहा है। सही कहा था, 3 बजे। 2:30 बजे। मौसा जी ने हमारे पहले ही बोल दिया था, चीता हमारे चीता ही कह दे। कल सुबह जाएंगे घर और फिर घर में जाके फिर से सोएंगे। अब सोऊंगा 12 बजे तक, 2:30 बज रहा है। क्या वर्डिक्ट रही मौसी और मौसा जी आपकी कुंभ की, क्या वर्डिक्ट रही? मेरी तो ये रही कि हमने 2 महाकुंभ अटेंड किए, लेकिन जो अर्ध कुंभ की व्यवस्था मोदी जी योगी जी की थी वो एकदम लाजवाब थी। उसके लिए जितना भी बोले पूरा कम पड़ेगा। लेकिन जो इस बार इन्होंने महाकुंभ का इतना हाईलाइट किया चारों तरफ, उस तरह से 1 नंबर की भी कंडम व्यवस्था थी वो, क्योंकि पब्लिक को इतना सरवाइव करना पड़ा है वहाँ पे, जो कि मतलब उसमें उनकी क्या गारंटी है कि वो कैसे पहुंचेंगे, कहीं गाड़ी खराब हो जाएगी, इतने कच्चे रास्ते बना दिए हैं, मतलब कुछ भी नहीं था। वो अर्ध कुंभ के मुकाबले 0 था। ये और मौसा जी आप क्या कहना चाहते हैं? सही है, मोदी बढ़िया। महाकुंभ नहा ली? हमें तो अच्छा लगा। अच्छा, आपको बाकी किसी से कोई लेना नहीं, नहा लिया बस। आप क्या कहना चाहते हैं? उसे मायने अलग थे। क्या मायने थे? इतना अब राजनीति वाली कर रहे हैं, अब नहीं बोल पाएंगे। हमारा ये था कि वहाँ दूर दराज देशों से मतलब जो है वो जो संत महात्मा आते हैं उनकी रज मिलती है और वो मतलब जो है जीवन के लिए शुभ संकेत होती है और उससे आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए वो ठीक था। तकलीफ हर जगह होती है। तो मतलब आपका अच्छा वाला रूट सबसे घटिया था। अब पॉलिटिकल एंगल कोई नहीं आप चाहते इसमें डालना है? पॉलिटिकल से मतलब क्या, इसमें पॉलिटिकल क्या? आध्यात्म में पॉलिटिकल थोड़ी मायने रखता है। आप मम्मी क्या कहना चाहती हैं? सफाई से अपना बयान पेश। देखिए भाई, मैंने तो पहले कभी कुंभ का दर्शन किया नहीं था, मैं कभी गई नहीं थी इसके पहले। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी और मैंने जैसा सुना था कि बहुत व्यवस्था और बहुत ज़्यादा वहाँ पर सजावट है, बहुत लोग जो है पहुँच रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर अच्छा लग रहा है। आप तो ऐसे लिखेंगे मतलब 500 वर्ड का। एक जो मतलब सोच करके मन में गए थे कि ऐसा देखेंगे वैसा देखेंगे, उसको हम फिर फोटो लगाएंगे, ऐसा हमें कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर। और जो हम गए वो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था और बहुत ज़्यादा खतरनाक था। हमने वहाँ पर किसी भी तरह सरवाइव किया क्योंकि रास्तों में धूल और वो बहुत था। क्या कह सकते हैं, जो रास्ते थे उनमें बहुत ज़्यादा गंदगी तो होगी, खैर जब इतने सारे लोग थे। लेकिन वो रोड अगर पहले सही कराई जाती, उधर आउटसाइड से हम लोगों को जो रास्ता दिया था कुंभ जाने के लिए, उसको अगर पहले थोड़ा ठीक करा दिया गया होता तो हम जो लोग जा रहे थे वहाँ पर उनको थोड़ी और सुविधा हो जाती थी। और जो ये दुनिया भर का दिखाया जा रहा है रील्स में या कहीं भी कि ये ऐसा सजा है वो वैसा सजा है, यहाँ भंडारे चल रहे हैं, वहाँ आम जनता को उसमें का कुछ भी नहीं मिल रहा है। आम जनता सिर्फ अपने घाट पे जाके नहाती है किसी भी तरह भीड़ से सरवाइव करके, और वो जब जो सारी चीज़ें हैं वो कुछ खास लोगों को ही मिल पाती होंगी। शायद हमें तो कुछ भी नहीं मिला। तो ये आपने 2 मिनट का ऐसे लिख दिया। यस, मैं इससे भी ज़्यादा लिख सकती हूँ और बोल भी सकती हूँ। अभी तो मैंने बहुत शॉर्ट में ओके। तो ये कहना चाहूँगा कि वीकेंड में मत जाओ, बाकी किसी दिन में जाना हो जाओ, क्योंकि वीकेंड की वजह से ही वो रूट डाइवर्ट हुआ होगा। मैं चाय पीता हूँ, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। मैं आप सबको बताता हूँ कि कैसे हम लोगों ने क्या क्या शेड्यूलिंग करी और कहाँ से कैसे क्या पहुँचे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुंभ जाने के लिए हम लोग निकले
अपने घर से मतलब इलाहाबाद के लिए प्रयागराज वाले हाईवे पे। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग पहुँच गए। तो जैसा कि जीपीएस से आप लोग जा ही सकते हो, कहीं से भी आप जाओ। प्रयागराज पहुँचने से 40 किलोमीटर पहले से ही हमारे मतलब बहुत ज़्यादा रोड पे ट्रैफिक होने लगा, बहुत ज़्यादा जाम है 40 किलोमीटर पहले से। उसके अंदर जब हम लोग एंटर कर रहे थे प्रयागराज के अंदर, तो हर जगह पे स्पेसिफिक बोर्ड्स हैं कहाँ से कहाँ जाना है, एंड वी वर डिपेंडेंट ऑन जीपीएस। बट जीपीएस से क्या है कि उस समय पहले के रूट्स बताता है, जो करंट रूट होना चाहिए वो नहीं बता पाता है। वीकेंड होने की वजह से वहाँ पे के कल वाले रूट्स जो थे वो एकदम एंटायरली चेंज्ड थे। हर जगह बैरिकेडिंग थी जहाँ पे जीपीएस शो कर रहा था, एंड जो स्पेसिफिक बैनर्स लगे हुए थे, वो बिल बोर्ड्स लगे हुए थे अलग से कि कुंभ जाने का रास्ता यहाँ से है। तो उसको फॉलो करते हुए हम लोग प्रयागराज के एंटर करके फिर वापस उसने बाहर निकाला बाईपास से, फिर ओवर ब्रिज के होते हुए एक कच्ची सड़क वाला पूरा रास्ता है जहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, एंड फिर उसके अंदर वापस हम लोग को सिटी में एंटर करवाया, एंड आई थिंक पीछे से एंटर करवाया। वहाँ पे बखाड़ा पार्किंग करके एक जगह है जहाँ पे हम लोगों ने फाइनली कार अपनी स्टॉप करी एंड उतरे हम लोग कुंभ जाने के लिए। बखाड़ा पार्किंग के बाद रह जाता है 6 किलोमीटर दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे हम लोगों ने फाइनली अपना स्नान किया। वहाँ से बखाड़ा पार्किंग से बाइक्स मिलती हैं जहाँ पे आप लोग बाइक्स के थ्रू जा सकते हैं। देवर आस्किंग 200 फॉर अ बाइक, जिसमें 2 लोग आप बैठा सकते हो, एंड मतलब जैसे भी आपको जाना है, बट 200 फॉर अ बाइक। तो हम लोगों ने थोड़ा डिस्काउंट करवा के 100 रुपये तक उसको ले आए, एंड 100 रुपये में वी वर 5 पीपल, तो एक पे दो एंड एक पे एक। तो हम लोग गए, फिर वहाँ वो उतारता है आपको नाग वासुकी गेट पे। नाग वासुकी गेट से आपको पैदल जाना पड़ेगा, वहाँ पे और कोई रास्ता नहीं है। 2.5 किलोमीटर से अप्रॉक्स रह जाता है नाग वासुकी गेट से दशाश्वमेध घाट। आप वहाँ से जाइए पैदल अपना, फिर नीचे उतरिए, पुल के थ्रू आप पहुँचिए घाट पे। संगम घाट है वो, और मतलब दशाश्वमेध घाट है, उसको कलेक्टिवली संगम घाट बोलते हैं। एंड वहाँ पे एक्चुअल तीनों त्रिवेणी संगम नहीं है, जो त्रिवेणी संगम एक्चुअल है वहाँ पे अभी हम लोग को तो अलाउड ही नहीं मिला, मतलब हम लोग को तो ये बोला गया कि वहाँ पे अभी के लिए बंद कर दिया गया है। तो मे बी वीआईपी के लिए वीआईपीज़ के लिए हो वहाँ पे, बट जैसा हम लोग को पता चला हम लोग उसके थ्रू गए। स्नान करने के बाद जब हम लोग वापस निकले तो वहाँ पे हम लोग को बैटरी मिल गई, एंड वो ले रहा था 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो अब हम लोगों ने 250 रुपये दे के बैटरी रिक्शा लिया, एंड बैटरी रिक्शा से हम लोग पहुँचे नाग वासुकी गेट तक। नाग वासुकी गेट के बाद हम लोगों ने सोचा कि फिर से बाइक्स कर लेंगे, बट बाइक्स हो नहीं पाएंगे क्योंकि कोई अवेलेबल ही नहीं था उस टाइम पे आई थिंक 7 बज रहा होगा, एंड 25 मिनट बाद हम लोग पहुँच गए वापस अपना बखाड़ा पार्किंग पे पैदल ही चलते हुए। एंड उस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि उतना पैदल चलना मतलब जैसे मुझको है आदत नॉर्मल वॉक करने की, तो मेरी तो वॉक रहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मम्मी पापा को मौसा मौसी को थोड़ी सी दिक्कत हुई उस टाइम पे। इसी बीच चाय आती हुई। देन 7:30 बजे हम लोग निकले वहाँ से बखाड़ा पार्किंग से, एंड फिर जो रास्ता था वो एंटायरली इलाहाबाद यानी प्रयागराज के अंदर से ही होते हुए गए हम लोग बाहर हाईवे पकड़ने के लिए। एंड वहाँ पे इतना जाम था कि इट टुक अस अबाउट 2 आवर्स, मतलब 9:30 बजे तक हम लोग प्रयागराज के बाहर निकले। देन हम लोग को मेन हाईवे मिला। उस मेन हाईवे पे 10:30 पे भी स्टॉप्ड, और मौसा जी ने खाया खाना। मैंने नहीं खाया क्योंकि फिर अगर मैं खा लेता तो मुझे ड्राइव करने में नींद आती भयंकर तरीके से, जो कि मुझे ऑलरेडी आ रही थी, बट ये था कि मेंटली थोड़ा सा बोल दिया अपने आप को कि नहीं सोना है तो नहीं सोया। गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, थोड़ा ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग था, एंड होप यू गाइस लाइक इट। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और फैला दो।